बच्चा लोग, हमारा कृषि आय का एग्रीकल्चर इनकम का आज लास्ट क्लास है। इनफैक्ट वी कैन से कि हमारा बच्चे सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके। सारे कंसेप्ट में बच्चे गिने चुने ही कंसेप्ट थे इसके अंदर। बच्चे जब मैं बात करता हूँ कृषि आय की या एग्रीकल्चर इनकम की, तो बच्चे हम लोग बेसिकली क्या देखे बच्चे कि सर कृषि आय के अंदर क्या क्या आते हैं और कृषि आय के अंदर क्या क्या नहीं आते हैं। बस इतना सा देखे बच्चे। सर कृषि आय के एक प्रकार बच्चे जिसमें किराया वाला था, कृषि कार्य करने से होता था बच्चे, उपज को बेच के होता था, बेचने योग्य बनाने से होता था, फार्म हाउस से आय होता था, ये सब अपन देख लिए थे। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बच्चे बिंदु था बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नॉन एग्रीकल्चर इनकम था बच्चे, जो हमारा क्या था बच्चे, जो हाट बाजार से होता था, पत्थर के खान वाले से होता था बच्चों, सब अपन देख लिए थे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लिए थे बच्चों। उसके बाद लास्ट ये था कि सर मैं कृषि और गैर कृषि आय को अलग अलग कैसे करूं, ये देख लिए थे बच्चे, कृषि आय और गैर कृषि। इसी में बच्चे हम लोग पढ़े थे कृषि और गैर कृषि में क्या टॉपिक था बच्चे उसका। जैसे मान के चलिए मेरा ये रबड़ का था, चाय का था, कॉफी का था। चलिए उसको एक बार समराइज कराते हैं, मैं देखता हूँ कितने बच्चों को याद है। चलिए बच्चे, सबसे पहले अपन चलते हैं बच्चे, किसके पास चलेंगे, चाय के पास चलते हैं। अगर बच्चे मैं चाय बागान है मेरा, चाय की खेती करता हूँ सर, उसको बेचता हूँ बच्चे, तो कितना प्रतिशत को बच्चे उसमें मैं एग्रीकल्चर मानू, कितने को बच्चे मैं, चलिए चाय वाले में बच्चे मैं कितने को एग्रीकल्चर मानूंगा, कितने को नॉन एग्रीकल्चर मानूंगा। चलिए 40% नॉन एग्रीकल्चर, 60% एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चे हम लोगों का है हाँ कॉफी। कॉफी के अंदर बच्चे दो चीज था सर, सिर्फ बच्चे उगा के उसको बच्चे एकत्रित करके बच्चे अब दे दिए, ये दूसरा बच्चे उसको सुखा के भून के उसको बच्चे बढ़िया से पाउडर बना के दिए। बोलो बच्चे, ठीक है। तो कॉफी बच्चे, कॉफी विथ प्रोसेस लिख देता हूं बच्चे, ठीक है, प्रोसेस पूरा प्रोसीजर करके दिए हो। तो बताओ बच्चे पहले वाले में कितना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहते तो 75 एग्रीकल्चर मानते थे, और इसमें 60 बच्चे, और जो बच जाएगा वो नॉन एग्रीकल्चर। डन। ये चाय हो गया, कॉफी हो गया। रबड़ देख लेते हैं बच्चे, रबड़ में कितना था बच्चा लोग, ठीक है, ये थोड़ा हट के था, ध्यान रखेंगे। और लास्ट में बच्चे हम लोग क्या देखे थे, अगर बच्चे मेरा मान के चलो ये अपन गन्ना वाला देखे थे कि सर अगर बच्चे जो भी मैं कृषि से उत्पादन कर रहा हूं उसको बच्चे मैं अपने फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में यूज करता हूं, तो बच्चे उसको मैं कैसे, कितना कृषि मानू, कितना गैर कृषि मानू, समझ आ रहे हैं बच्चे। तो इसके लिए अपन क्या करना था बच्चे, कृषि उत्पाद का बच्चे अपन क्या निकालते थे, बाजार मूल्य निकालते थे, कृषि उत्पाद का बाजार मूल्य। और टोटल आय में से बच्चे, टोटल में से, कुल में से बच्चे कृषि वाले को बच्चे एग्रीकल्चर वाले को माइनस कर देते थे, तो क्या आ जाता था बच्चे, नॉन एग्रीकल्चर या गैर कृषि आय हम पर निकल के आ जाता था। याद आ रहा है, क्वेश्चन किए थे। चलिए बच्चे लोग, तो इतना सा कर लिए थे। इसके बाद बच्चे हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो ये बोलता है कि सर जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम है उसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। तुम लोग सोचो बच्चे, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम लोगों को करना है कुछ दिन बाद, ठीक है। सर जब तुम किसी का, कल बच्चे लोग मुझे पूछ भी रहे थे क्लास के बाद कि सर कितना दिखाएं ना दिखाएं। अगर कोई व्यक्ति, बोलो बच्चे, अगर कोई व्यक्ति उसका बच्चे कृषि आय है बच्चे मान के चलिए 5,000 रुपए या उससे कम, और गैर कृषि आय है किसका, संजना। चलिए बच्चे लोग, संजना दिख रही इसमें, एक बार फिर से ज्वाइन करने बोलना शिवा। एक बार तुम लोग बोल दो, तुम्हारी कोई सहेली होगी तो। आ गया। चलिए बच्चे लोग, हम लोग क्या देख रहे थे बच्चे, कुछ कंडीशन देख रहे हैं कि कैसे तुम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करोगे, ठीक है बच्चे, पूरा फ्लो बना के रखना। चलिए बच्चे, अगर एक व्यक्ति है बच्चे, उसका नाम है मान के चलिए रवि बच्चे, गैर उसका बच्चे एग्रीकल्चर इनकम, उसका एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है बच्चे सिर्फ 5,000 रुपए, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है बच्चे 1,90,000। क्या इसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। 2.5 लाख से ऊपर है क्या, नहीं है बच्चे, नहीं भरना पड़ेगा। चलिए बच्चे, सर उसके बाद क्या नाम बच्चे लास्ट, दीपेश, ओके वेरी गुड। चलिए दीपेश बच्चे का एग्रीकल्चर इनकम है बच्चे मान के चलिए, सॉरी नॉन एग्रीकल्चर है 3 लाख रुपए, और एग्रीकल्चर है बच्चे 5,000। तो बच्चे इसको तो रिटर्न भरना पड़ेगा क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर हो गया, लेकिन क्या एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना पड़ेगा इसमें, नहीं जोड़ना है बच्चे।
सर एग्रीकल्चर इनकम को तभी जोड़ना है बच्चे, जैसे चंदन है सर, इसमें बच्चे एग्रीकल्चर इनकम बच्चे नॉन एग्रीकल्चर 3 लाख ही कमा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर बच्चे 5,000 से ज्यादा हो गया, 6,000 हो गया। हाँ, तब बच्चे दोनों को जोड़ के लिखना है। एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे 5,000 से ज्यादा, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बच्चे 2.5 लाख से ऊपर है तब आएगा बच्चे। तो दोनों का मिनिमम लिमिट है, ध्यान रखना। सर इसका एक बार कैसे निकलेगा वो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, जो बच्चों का नहीं हो पाया होगा। ठीक है, चलिए बच्चा लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। सर सबसे पहले बच्चे टोटल इनकम बिना एग्रीकल्चर वाला, जैसे 3 लाख जो बच्चे का था, 3 लाख ये ले लेते हैं, 3 लाख रुपए बच्चे जो हमारा था उसको ले लेते हैं, ठीक है चंदन। उसके बाद बच्चे नॉन नेट एग्रीकल्चर इनकम, नेट मतलब क्या है बच्चे, तुम एग्रीकल्चर में बच्चे मान के चलिए 56,000 का बच्चे तुमने खेत लगाया, 6,000 रुपए का खर्चा किया, तो तुमको एग्रीकल्चर से कितना कमाई हुआ 50,000, तो ये 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 6 लाख लेते हैं, तभी थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, छोटे अमाउंट में उतना मजा नहीं। चलिए सर इसका बच्चे व्यापार से, पैसा से, सैलरी से कितना कमाई हो रहा है 6 लाख, खेती से कितना कमाई हुआ 50,000, टोटल कितना हो गया 650। अब 650 में बच्चे तुम लोग टैक्स निकाल लो। सर ये सब क्या दे रखा है, कैजुअल इनकम बच्चे, ये हमारा लॉटरी वाला है, ये बच्चे पूंजी लाभ वाला है बच्चे, तो इसलिए अभी इन सबको अपन इग्नोर कर देते हैं, ये सब अपन सीखे ही नहीं है। अपन नॉर्मल निकालो बच्चे, नॉर्मल निकालो जल्दी से। एग्रीगेट इनकम जो निकला है बच्चे 6,50,000, उसमें टैक्स निकालो कितना आ रहा है। हाँ बच्चा, न्यू बच्चे फॉलो ही, ओल्ड ही निकालना। न्यू बच्चे जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा बच्चे न्यू तो निकालना ही मत, ओल्ड ही निकालना। हाँ शुरू 2.5 लाख तक तो छूट है, फिर 2.5 लाख से बच्चे 5 लाख तक बच्चे 5% जो कि 12,500 आता है। अब 5 लाख से बच्चे 6.5 लाख, 1.5 लाख का बच्चे 20%, तो 1.5 लाख का 20% 30,000 आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारा आ गया 42,500 बराबर। चलिए बच्चे इतना का हमको टैक्स लग रहा है, इतने का क्या लग रहा है बच्चे चंदन तुमको टैक्स लग रहा है। लेकिन सर आप तो बोलते कृषि आय में छूट होता है, हाँ बच्चे कृषि आय में छूट होता है। अब बच्चे कृषि आय में छूट कैसे निकालना है, तो बच्चे इसमें कैसे देखो, नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना है बच्चे 50,000 प्लस सर क्या बोलते हैं यहाँ पे बच्चे हमारा मिनिमम स्लेब रेट है वो लेते हैं। तो बच्चे तुम कौन से कैटेगरी में हो, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। 80 से ऊपर अगर चंदन रहेगा तो 5 लाख, 60 से 80 रहेगा बच्चे तो 3 लाख, और बच्चे 60 से नीचे रहेंगे तो बच्चे 2.5 लाख, तो 2.5 लाख हो गया बच्चे। चलिए 2.5 लाख, तो टोटल कितना हो गया ये 3 लाख। अब 3 लाख पर टैक्स निकालो। हाँ बोलो, 2.5 लाख तो वैसे ही छूट है, 50,000 पे निकलेगा 5% कितना 2500। बताओ बच्चे, सर तुम्हारा यहाँ पे 42,500 में 2500 का बच्चे छूट हो गया, तो बच्चे कितना टैक्स देना पड़ेगा 40,000। कितना छूट देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा 40,000। तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, तुम बच्चे समझो चीजों को। सर जब हम लोग यहाँ पे टोटल इसमें निकाल रहे थे 6.5 लाख पे टैक्स निकाल रहे थे, तो 50,000 पे किस रेट पे टैक्स लगा होगा 20% पे। ये एक्स्ट्रा 50,000 जो होगा बच्चे, देखो 6 लाख तक रहता तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 5 लाख तक तो बच्चे 5%, 5 लाख से ऊपर जितना भी है, 5 से 6 लाख और 6 से और 50,000, तो ये 50,000 पे 20% लगाओ। 50,000 पे कितना लगा 20%, तो 50,000 का 20% कितना 10। तुम बच्चे एग्रीकल्चर इनकम पे 10,000 यहाँ पे टैक्स वसूले हो, छूट कितना दे रहे हो 2500 से रुपए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना बच्चे, क्लैरिटी तुमको बनाना है। हाँ खेती बच्चे तुम देखो 6.5 लाख पे टैक्स निकाले, अगर 6.5 लाख नहीं रहता, सिर्फ 6 लाख रहता तो कितना टैक्स बनता जल्दी से बता दो। ये 50,000 कृषि आय नहीं होता तो कितना टैक्स होता जल्दी से बताओ। ठीक है 32,500 होता, लेकिन ये बच्चे 50,000 की वजह से एक्स्ट्रा कितना आया 10,000 एक्स्ट्रा आ गया। 50,000 का 20% बच्चे 10,000 एक्स्ट्रा आया। देखो अगर कृषि आय नहीं होता तो आपको 32,500 टैक्स देना पड़ता, कृषि आय की वजह से कितना देना पड़ रहा है 10,000 एक्स्ट्रा 42,500 देना पड़ रहा है। तो सब 10,000 का छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन छूट बच्चे सिर्फ क्या बोलते हैं मिनिमम मिलता है बच्चे, मिनिमम स्लैब 5% ही छूट मिलेगा। कितना छूट मिलेगा 5% ही मिनिमम, जो मिनिमम स्लैब रहेगा बच्चे वहीं तक जाएगा। तो बच्चे देखो 2.5 लाख प्लस 50,000 बच्चे 5%, तो 5% इसका छूट मिल गया। हाँ क्योंकि लेंगे तो अपर लिमिट में चला जाएगा, और छूट बच्चे अपन लोअर लिमिट से लेंगे बच्चे। देखो मिनिमम स्लैब से जो अगला रहेगा वहीं से लेंगे बच्चे, ठीक है।
हाँ इक्वल हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं है बच्चे, ठीक है, क्लियर है। चलिए हाँ ठीक है बच्चे। अब तुम सरकार को 40,000 टैक्स आ गया बच्चे, इसमें देखो ये रिबेट 87A, ये रिबेट किसको मिलता है, जिसके इनकम 5 लाख से कम है। तो इसका बच्चे 5 लाख से ऊपर हो गए तो रिबेट मिलेगा नहीं, जीरो, ठीक है। सरचार्ज बच्चे, सरचार्ज तब होता है बच्चे जब 50 लाख से ऊपर रहता है बच्चे, तो 50 लाख से ज्यादा कमाई है नहीं, तो सरचार्ज भी नहीं लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से बच्चे 4%, 4% बच्चे कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, 40,000 का 1600, तो टोटल बच्चे कितना टैक्स हो गया, 41,600 टैक्स लगा। अब 41,600 में बच्चे ये टीडीएस होता है या टैक्स एडवांस में पेमेंट कर दिया तो उसका छूट मिल जाता है। मान के चलिए बच्चे 41,600 में बच्चा 30,000 पहले से सरकार को टैक्स दे रखा है एडवांस में, या बच्चे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से पेमेंट आता है उन लोग टैक्स काट लेते हैं, तो 30,000 ऑलरेडी कट चुका है बच्चे, तो एक्स्ट्रा कितना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन इसका होता है बच्चे, ठीक है। राउंड ऑफ भी निकाल लेते हैं बच्चे, अगर मान के चले 11,636 होगा तो इसको क्या कर लेंगे बच्चे, अपर राउंड ऑफ, ठीक है, 40 कर देंगे, डन। चलिए ये था बच्चे लोगों को होमवर्क भी था, सारे बच्चे लोग कर लिए हैं। एक क्वेश्चन में बस बच्चों का डाउट आया है, वो क्वेश्चन में करवा देता हूं, और जिन बच्चों का भी नहीं हो रहा है उन लोग भी पूछ सकते हैं, सर ये हम लोग का नहीं हो रहा है बच्चे, अपन उसको भी वर्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ बच्चे लोग 12:30 होगा सोच रहे थे, कल से रहेगा बच्चे ना, कल तो छुट्टी कर देंगे सोच रहा हूँ, कल बच्चे मैं गांव जाऊंगा, शाम में आऊंगा, शाम वाले क्लास रहेंगे, ये वाला क्लास कल छुट्टी रहेगा। तब तक तुम लोग कृषि को पूरा खत्म करो। अच्छा अपन 3rd चैप्टर के बाद बच्चे मैं सोच रहा था टेस्ट लूंगा, या 2 चैप्टर के बाद भी टेस्ट ले सकते हैं। कृषि आय बच्चे और पहला डेफिनेशन दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ के आओ, दोनों चैप्टर का टेस्ट बच्चे परसों ले लेंगे, ठीक है। चलो बच्चे लोग पहला क्वेश्चन में तो बच्चे हमारा क्या है कि ये कृषि आय है या गैर कृषि आय है वो पूछ रहा है बच्चे, तो तुम लोग बता सकते हो। चलिए बच्चे फिर सेकेंड और थर्ड वाला बच्चे लोग बोले सर आप करवा दो, बाकी सब हम लोग कर लिए हैं। चलिए बच्चे शुरू करें। अच्छा थर्ड में भी बच्चे तुम लोग, हाँ थर्ड में भी बच्चे तुम लोग सिर्फ उसी लिए कंफ्यूज हो गए, रबड़ हो गए इसलिए ना। चलिए बच्चे कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो बच्चे लोग इस क्वेश्चन में अपन क्या मान रहे हैं, ये मेरा एग्रीकल्चर इनकम मान रहे हैं और इसको बच्चे अपन नॉन एग्रीकल्चर। तो सर नॉन एग्रीकल्चर क्यों मान रहे हैं बच्चे, क्योंकि रबड़ का सिर्फ क्या दे रखा है, निर्माण, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग दे रखा है बच्चे, ग्रोइंग दिया है क्या, इसको उत्पादन दिया है क्या। अगर उत्पादन और निर्माण दोनों देता, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों देता, तो बच्चे रबड़ को 2 पार्ट में बांटते हैं बच्चे। 65% बच्चे अपन क्या मानते हैं, एग्रीकल्चर, और बच्चे 35 मानते हैं नॉन एग्रीकल्चर। तो अब बच्चे अपन पूरा का पूरा को अभी क्या मानेंगे, नॉन एग्रीकल्चर, पूरा का पूरा को अपन क्या मानेंगे, नॉन एग्रीकल्चर। तो बच्चे अब तुम लोग तुरंत कैलकुलेशन करके मुझे बता दोगे। सर जब मैं निकालूंगा, इसमें अपन लिखते हैं बच्चे कंप्यूटेशन ऑफ, बच्चे क्या लिख, देखो इंग्लिश में यहीं पे लिखना है, देखो मैं अपने मन से कुछ लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राहुल, और हिंदी में लिखा है बच्चे राहुल के कर दायित्व की गणना। सर हिंदी मीडियम वाले बस इसी को लिख लो, राहुल के कर दायित्व की गणना, अंडरलाइन। इंग्लिश वाले लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूट की जगह कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राहुल। बोलो बच्चे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राहुल। सर आपको मान के चलिए आगे गलती भी हो जाता है, लेकिन फॉर्मेट सही है तो बच्चे उसके भी थोड़े बहुत नंबर मिल जाते हैं बच्चे, 1-2 नंबर बच्चे दया भावना से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके आगे चलते हैं। सर यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राहुल, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बच्चे, हाँ नॉन एग्रीकल्चर इनकम या नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखना। और दूसरा होगा बच्चे मेरा एग्रीकल्चर इनकम, दोनों में बच्चे कितना कितना हो गया 644, और बच्चे कितना हो गया 86, 7,30,000, ये मेरा हो जाएगा बच्चे टोटल इनकम। चलिए ओके कूल आय बोलते हैं, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, कूल आय। तुम लोग कोशिश करो इंग्लिश में लिखो, ठीक है। टोटल इनकम 7,30,000 आ गया। अब इसमें बच्चे मैं क्या टैक्स निकाल दूंगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम जल्दी से बता दो बच्चे, 58,500, डन। कैसे निकलेगा, वही 2.5 लाख तक छूट, 2.5 लाख से 5 लाख तक बच्चे 12,500, 5%, और 5 लाख से ऊपर बच्चे जितना भी 7-30 बच्चे उसका 20% कितना हो जाएगा 58,500
500। चलिए अब बच्चे हम लोग लिखेंगे बच्चे यहाँ पे लेस छूट मिलेगा, लेस एग्रीकल्चर इनकम प्लस स्लैब रेट। इसका स्लैब रेट कितना का है बच्चे? 2.5 लाख का है। तो टोटल कितना हो जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम बच्चे 86,000 प्लस 2.5 लाख कितना? 3,36,000। अब बच्चे टैक्स निकालो इसमें। चलिए 4300 बच्चे लोग बता रहे हैं। सर इसको माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा? 54,200। ये मेरे पास टोटल टैक्स बना बच्चे, टैक्स लायबिलिटी, इतना टैक्स देना है। लेकिन इसके अंदर बच्चे मैं क्या ऐड करूंगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। कितना बच्चे? 168। टोटल कितना हो जाएगा? हाँ, अब इस चीज को अपन क्या कर देंगे? राउंड ऑफ। चलिए बच्चे, तो सर ये मेरा हो जाएगा, बस ये मेरा आंसर है। डन। चलिए प्रॉपर लिख लो बच्चे इस तरीके से कॉपी में। चलिए बच्चे एक बार 5वां का देखते हैं, फिर 6वां पे चलेंगे। चलिए बच्चा लोग, निम्न विवरण के आधार पर कृषि आय की गणना कीजिए। एग्रीकल्चर इनकम निकालना ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थिंग्स बच्चे। ओके, चलिए तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना। ये ब वाला बच्चे किराएदार के भूमि के किराए की बकाया राशि पर प्राप्त ब्याज, इसको अपन शुरू ही पढ़े थे ना। क्या ये कृषि आय है? नहीं है, तो बस उसको आएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, कृषि आय है ही नहीं। ठीक है बच्चे, ये हमारा कृषि आय नहीं है, ये कृषि आय नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम में आएगा नहीं। बाकी इधर मैच हो गया था। चलिए एक बार ऐसे ही बता दो ना। राज्य सरकार को भुगतान किया गया लगान, ये माइनस हो जाता है। बोलो बच्चे। चलिए कृषि भूमि से प्राप्त किराया बच्चे, किराया कितना हुआ मेरा? 1,20,000। चलिए राज्य सरकार को भुगतान लगान बच्चे क्या हो जाएगा? माइनस। कृषि भूमि को क्रय करने के लिए किए गए, मतलब बच्चे हाँ, करने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज। बताओ बच्चे, इसका खर्चा माइनस किया हो तुम लोग? हाँ, क्योंकि बच्चे आप देखो, मैं खेत खरीदा तभी उसको बच्चे उसको किराए में देके पैसा कमा रहा हूँ। तो बच्चे इस खेत को खरीदने के लिए, या इस तरीके से समझो बच्चे, तुम लोग एक दुकान लिए, दुकान को बच्चे अब लिए हो तभी तो उसमें बिजनेस चल रहा है ना। दुकान ही लेते तो बिजनेस चल पाता क्या? नहीं। तो दुकान को लेने के लिए बच्चे जो भी तुमने लोन लिया है, उस लोन पे देखो 2 खर्चा है। एक तो बच्चे ब्याज दे रहे हो, तो ब्याज का खर्चा दिखाओगे, और दूसरा बच्चे देखो, अच्छा बहुत ध्यान से समझना, एक एग्जांपल देता हूं। अब तुम्हारा टेस्ट होगा अकाउंट में कितना पढ़ के आए हो। ठीक है, चलिए बच्चे, सर मान के चलिए चंदन बच्चे एक शॉप खरीदा है बच्चे। सर शॉप है बच्चे 20 लाख रुपए का। कितने का है बच्चे? 20 लाख। इसके पास था नहीं बच्चे, 20 लाख रुपए लोन लिया है बच्चे, 10% ब्याज चुकाता है। 10% क्या चुकाता है? ब्याज चुकाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है, इंटरेस्ट चुकाता है, 20 लाख का लोन लिया है। अब बच्चे पहले ही साल उस दुकान से बच्चे उसने 6 लाख रुपए कमाया। कितना कमाया बच्चे? 6 लाख रुपए। अब दुनिया वालों को ये क्या बोलेगा? देखो भैया, मैं इस साल देखो 20 लाख रुपए का दुकान खरीदा मैं और 6 लाख रुपए कमाया, कितने का नुकसान हो गया? बोलो बच्चे। 14 लाख का मुझे नुकसान हुआ। क्या ये बोलते फिरोगे बच्चे? नहीं, क्योंकि बच्चे जो 20 लाख रुपए का दुकान खरीदे वो खर्चा है या एसेट है? एसेट है, संपत्ति है बच्चे, एसेट है। उसका बेनिफिट एक ही साल में मिलेगा क्या? नहीं। हम लोग बच्चे मान के चलते हैं बच्चे, शॉप है कम से कम 10 साल तक बच्चे ऐसे मान के चलते हैं, ये 15 साल 20 साल मान लेते हैं। चलो बच्चे, उस दुकान का बच्चे ठीक ठाक अगर मेंटेन करके रखेगा तो 20 साल बेनिफिट देगा। कितना साल बेनिफिट देगा? 20 साल। तो 1 साल का खर्चा कितना? 1 लाख। तो ये इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ह्रास बोलते हो ना, इसी को। ह्रास मतलब होता है बच्चे, जो भी एसेट खरीदे हो उसको उसी साल में नहीं घटाना है, उसको धीरे धीरे हर साल थोड़ा थोड़ा घटाना है। तो थोड़ा थोड़ा जितना घटाना है उसी को क्या बोलते हैं अपन? ह्रास बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसका एक तो खर्चा हो गया बच्चे डेप्रिसिएशन का। एक खर्चा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। और 20 लाख में बच्चे उसको ब्याज चुकाना है 10%। कितना हो गया बच्चे? 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपए बच्चे, ये खर्चा हो गया हमारा ब्याज का। ये कितना खर्चा हो गया? ब्याज का। चलिए बच्चे 6 लाख रुपए में बच्चे इसका 3 बच्चे और भी बहुत सारे खर्चे होंगे, सबको घटा के 6 लाख था। 2 खर्चा और घट जाएगा बच्चे, 1 लाख रुपए बच्चे तुम्हारा किसका? डेप्रिसिएशन का। और बच्चे 2 लाख रुपए तुम्हारा ब्याज का घट जाएगा बच्चे। ठीक है, इसीलिए बच्चे इसमें बोल रहे हैं सर मैं उस जो भी ऋण लिया था बच्चे भूमि को क्रय करने के, उसमें जो भी ब्याज है वो मेरा हर साल घटता है, उसको क्या करेंगे? हर साल घटाएंगे।
बताओ बच्चे, इस तरीके से कैलकुलेशन। हमारे देश में बच्चे आधे बिजनेस एक साल के अंदर बंद होने के पीछे रीजन क्या है पता है? उन लोग सोचते हैं बच्चे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, पार्लर ही है, पार्लर में बच्चे पहले साल बच्चे क्या है, वहां पे बहुत सारे चेयर लगते हैं, मतलब पूरा सेटअप वेटअप लगता है बच्चे, तो सब सेटअप वेटअप करने के लिए मान के चलिए उनका 5 लाख का खर्चा हो गया, और उनको उम्मीद है कि भाई 5 लाख एक ही साल में कमा लेंगे। क्या बच्चे पॉसिबल है? और भाई उनको समझना, भाई 5 लाख कम से कम आपको 3 साल 4 साल चलेगा, कम से कम 5 साल तो चेयर काम आएगा, 10 साल चेयर काम आएगा, तो इस चेयर का बच्चे खर्चे को एक ही साल में मत घटाओ, इसका जितना साल चलेगा उतने साल में घटाओ। समझ आ रहा है बच्चे? ये प्लानिंग नहीं कर पाते, ये प्लानिंग नहीं करने की वजह से बच्चे कितना बिजनेस बंद हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे अपन को समझ, एक ही साल सारा कमाई। देखो तुम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल होता है जो एसेट होता है, और रेवेन्यू होता है बच्चे जो एक्सपेंस होता है, जो करंट ईयर में ही बेनिफिट देता है। डन, चलिए बच्चे क्लियर है। और बच्चे यहाँ पे लिखो, किराए के वसूल करने के लिए किए गए व्यय, ये भी माइनस हो जाएगा। चलिए बच्चे, तो इतना को माइनस करने के बाद कितना आ रहा है बच्चे? 86,000। तो 5वां का आंसर आ गया बच्चा लोग। डन, चलिए 6वां का बच्चा लोग, मिस्टर एंथोनी के पास आम के बगीचे, नर्सरी एवं रबड़ बच्चे, रबड़, चाय या कॉफी संपदा बच्चे है। इससे बच्चे आय प्राप्त करता है, इससे अनेक प्रकार के आय प्राप्त करता है। उसकी एक नर्सरी भी है जिसमें वह पौधे लगाता है और उसे बेचता है बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, नर्सरी भी बच्चे कृषि आय के अंदर आता है। ठीक है, चलिए रबड़ निर्माण बच्चे, इसको कितना कितना बांटूंगा मैं? हाँ, इसमें देखो बच्चे, अच्छा रबड़ इसमें, हाँ ठीक है, इसका ना यही दिक्कत है। एक बार बच्चे अलग अलग करके देखना, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें अलग अलग करना, 65% और 35% करना। कॉफी का बच्चे निर्माण और संसाधित दोनों हो रहा है बच्चे। अच्छा, ग्रोन और क्योर सिर्फ 2 ही चीज हो रहा है, उसको और भून कर वो सब करके नहीं बेच रहे हैं बच्चे। तो सर इसमें कितना आ जाएगा? हाँ, इसका 75% और 25। चाय का सिर्फ निर्माण है बच्चे, कितना आ जाएगा? और ठीक है, उसके बाद बच्चे नर्सरी के पौधे को बेचना नहीं आएगा, पूरा पूरा कृषि आय हो जाएगा बच्चे। हाँ, ये बच्चे पूरा का पूरा कृषि आय हो जाता था बच्चे, देखे थे नर्सरी। आम के बगीचों से बच्चे आए, ये भी क्या हो जाएगा? कृषि आय हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, एक बार अपन करके देखते हैं टोटल कितना कितना हो रहा है। करो बच्चे जल्दी से। सही आ गया नॉन एग्रीकल्चर? ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर 22,67,000 आ गया बच्चे। एम प्लस वाला आ गया बच्चे, एम प्लस वाला टेक्निक अपनाते जाना बच्चे। 2,26,000, 22,67,000। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है, आ गया। चलिए वेरी गुड।